इमरान खान ने क्या फैसला किया कि मैं मुल्क में रहूंगा, यही मरूंगा, यही जीऊंगा, मैं मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा। 30-40 साल के ये क्या कहेंगे कि बेशरम, तुमको हम ये समझते थे कि तुम करप्ट आदमी नहीं हो, तुम भी करप्ट निकल आए। तो कानून शुरू होता है इन सारी चीजों से, माशरे तक आता है। फिर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, क्योंकि आरिफ अलवी एक इंसान आपके सामने आया है, एक आम आदमी आया है, वो कानून को तलाश करता है अल्लाह के कानून की किताब के जरिए। तो उसके अंदर अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है तुहकुमु बिल अदल, के इंसाफ के साथ, अदल के साथ हुक्मरान अदल के साथ रहेंगे। तुहकुमु बिल अदल, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान के अंदर कि अदल के साथ रहो। फिर हजरत अबू बकर का कौल है, ये मैं इस वजह से आपको बताना चाहता हूं कि मेरी बुनियाद कानून के एतबार से क्यों है और मुसलमानों की क्यों है। सिर्फ पाकिस्तान का आईन नहीं, दुनिया के कवानीन बने हैं, दुनिया के कवानीन बने हैं, और किस बुनियाद पर बने हैं। और मैं आपको ये मिसाल दूंगा कि सुकरात के साथ क्या हुआ और इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। तो जरा सब्र के साथ मेरी बात सुनिए कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हजरत अबू बकर ने यह फरमाया कि उन्होंने अपने नबी को ये कहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते सुना कि 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। जरा सुन लो गौर से, कौन 3 लोग हैं? जो कंजूस है, जो धोखेबाज है, और वो जो हुक्मरान बने और खयानतकारी करे, वो जन्नत में जाएगा नहीं। दूसरी बड़ी बात कि कानून के एतबार से सब बराबर हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल था कि अगर फातिमा भी कोई जुर्म करेगी तो उसके ऊपर भी कानून लगेगा। इससे बड़ा कोई कौल हो नहीं सकता पाकिस्तान के लिए कि कोई हर शख्स कानून के अंदर बराबर हो। फिर कानून की बालादस्ती के हवाले से हाकिम और अवाम दोनों को जब धोखा होता है तो उसके ऊपर जन्नत हराम है हाकिम के ऊपर। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जालिमों के ऊपर भी रहम करो, इसलिए कि उनको सही रास्ता दिखाओ। मैं ये चीजें आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि मजलूमों की आवाज और गूंज बढ़ती चली जा रही है। तो कहां से रास्ता पकड़ूंगा मैं, कहां से पकड़ूंगा और आप कहां से पकड़ें? उसके बाद मैं लाना चाहता हूं बात को मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर। वकील था, दयानतदार वकील था, उसकी दयानत के एतबार से किसी को आज तक कभी कोई उंगली नहीं उठा सका। मगर उसने क्या कहा, जरा मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। सब्र के साथ बैठें और सुनें। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के अंदर तो अब यह हो गया कि अगर आप उसका जिक्र करेंगे तो कानून आपके ऊपर लग जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना के इक़्तिबास को अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे सजा नहीं होगी और मेरे ऊपर FIR नहीं कटेगा, क्योंकि जिसको उन्होंने कही है ये बात उन्हीं को मैं भी सुनाना चाहता हूं। और ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने आर्मी स्टाफ कॉलेज क्वेटा में 14 जून 1948 को ये बात कही थी। जरा गौर से सुनो और मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा। उन्होंने कहा, जिन्ना साहब ने कहा कि आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दैट द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। क्या कहा? द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड देयरफॉर एनी कमांड और ऑर्डर that may come to you cannot come without the sanction of the executive head. This is the legal position. Do not forget. सुने गौर से, do not forget. और इसमें बुरा मत माने, हर चीज का आजकल बुरा माना जाता है। कायदे आजम ने कहा do not forget that the armed forces are the servants of the people. It was कायदे आजम who said it. मेरे ऊपर मुकदमा नहीं करना। You do not make national policy. It was Qaid Azam who said it about SIFC. You do not make national policy. It is we, the civilians, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. ये कराची के सबसे बड़े वकील और हिंदुस्तान पाकिस्तान के सबसे बड़े वकील ने ये बात कही। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम सीखेंगे कहां से। अगर इमरान खान साहब ने हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को कहा है कि पढ़ो, तो क्या गलत बात की? कमीशन आपका बनाया हुआ, कमीशन गवर्नमेंट का बनाया हुआ, कमीशन भुट्टो साहब का बनाया हुआ, और एक दयानतदार आदमी जैसे हमूदुर रहमान ने उस कमीशन की रूदात सुनी और रिपोर्ट लिखी।
और ऐसे लोग 15-20 लोगों से तो मैं आज भी वाकिफ हूं जो जिंदा हैं, जो गवाही देंगे कि हमने कमीशन में क्या कहा, आज भी जिंदा हैं और गवाही देंगे। इससे कबल के सारी चीजों को दफना दिया जाए, वो भी मौजूद है जो गवाही देंगे। और ये भी आपको बता दूं कि एक दयानतदार जज थे और उनके बेटे इस वक्त फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस हमीदुर रहमान। उनके बेटे चीफ जस्टिस हैं फेडरल शरीयत कोर्ट के आज। तो लिहाजा बड़ी ऑथेंटिसिटी के साथ मैं बात कर रहा हूं। और अगर इमरान खान ने ये बात की है कि हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को देखो और पढ़ो, अब हुआ क्या, तारीख के अंदर हुआ क्या? कानून की तलाश, इंसान की तारीख बहुत पुरानी नहीं है, 10,000 साल, 8,000 साल, लिखी हुई तारीख 6,000 साल, उससे ज्यादा पुरानी नहीं है। सबसे पहले बड़े बड़े लोगों ने, जब इंसान ने इकट्ठा रहना शुरू किया, इंसानों ने कहा कि कानून बनाओ। जानवरों से जब वो अलग हुआ तो उसने कहा कानून बनाओ, माइट इज नॉट राइट, माइट इज नॉट राइट, जंगल का कानून खत्म करो, इंसानों का कानून बनाओ। और ये साइरस द ग्रेट के हवाले से यूनान के अंदर सुकरात ने कानून की बात की। सुकरात से किसी ने पूछा कि जी कौमें कैसे बनती हैं, तो सुकरात ने कहा कौम बनती है तिजारत से। आज भी वही इशूज हैं, कोई ज्यादा बदले नहीं। कौमें बनती हैं तिजारत से और कौमें बनती हैं मुशावरत से, जमहूरियत से। तो किसी ने कहा सुकरात साहब क्या बस इसी से बनेगी? उसने कहा नहीं, कौमें बनती हैं इंसानी जज्बात से। उसने कहा थाइमॉस। फिर वहां की अदालतों ने, आपको नाम भी नहीं याद होगा, वहां के लोगों ने फैसला किया सुकरात से कि तुम नौजवानों को गुमराह कर रहे हो। इमरान खान के ऊपर क्या एतराज है? नौजवानों को गुमराह कर रहे हो। और ठेकेदार नौजवान के चंद लोग बन गए हैं, नौजवानों के, पाकिस्तान के, जो कहते हैं कि नौजवान गुमराह हो रहे हैं। सुकरात को फिर सजा दी गई इस बात की कि तुम नौजवानों को गुमराह कर रहे हो, तो तुम या जहर पियो या शहर से चले जाओ, मुल्क बदर हो जाओ। सुकरात ने फैसला किया कि मुल्क बदर नहीं होऊंगा। इमरान खान ने क्या फैसला किया कि मैं मुल्क में रहूंगा, यही मरूंगा, यही जीऊंगा, मैं मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा। और सुकरात ने जहर किया। सुकरात का नाम आज तक मशहूर है, हर किताब के अंदर मिलेगा। आप उनको जानते हैं जिन्होंने उसके ऊपर ये फैसला दिया था? किसी का नाम आपने सुना है? तो ये तारीख के अंदर पूरे करकट पर ढेर हो जाते हैं जो इस किस्म की लोग बात करते हैं। उसके साथ फिर मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि जमहूरियत और मुशावरत, कुरान के अंदर मुशावरत मौजूद है, हर एतबार से मुशावरत मौजूद है। एस.एम. जफर साहब आपके बड़े वकील, माशाअल्लाह इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। उनकी एक किताब है इस्लाम और जमहूरियत, और इस्लाम और जमहूरियत के अंदर वो इर्तिक़ा की बात करते हैं। और बहुत सारी चीज़ों के अंदर इजमा, इस मुसलमानों के दरमियान कहलाता है इजमा। लोगों ने, सब ने मिलकर फैसला कर लिया। और इजमा इतना स्ट्रांग है कि सारे फुक़हा उसके बाद फिर बात नहीं करते, कहते हैं इजमाए उम्मत हो गया, ये कौम इकट्ठा हो गई। तो जब कौम इकट्ठा हो जाए, जैसे मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर हुई थी, हमें उस बात की कदर करनी चाहिए थी, उनके साथ बात करनी चाहिए थी। कभी कोई कॉन्क्रीट बात किसी के साथ नहीं हुई, और मैं गवाह हूं इस बात को। कराची के शहर के अंदर चौधरी, बड़े बड़े नाम, चौधरी खलीफुज़्ज़मा, ज़फ़र एहसन लारी, और नाम आप लेते जाइए कराची शहर के, अगर उनको दोबारा जिंदगी मिल जाए तो वो सोचेंगे कि कौन सी गलतियां ना करें। अगर अयूब खान को दोबारा जिंदगी मिल जाए तो वो भी सोचेगा कि कौन सी गलती ना करें। अब जो अरबाब इख्तियार हैं, उनके पास, जिनको मारा पीटा गया, मगर इकबाल नहीं करता कोई भी कि किसने किया। फिर वो कहां से बरामद हुआ? एक झूठ के पीछे बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। वो